सुप्रभातम। मेरे इस चैनल प्रतिष्ठा आर्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अनुवाद करने का एक बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगी, आसान ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप लोग हिंदी में संस्कृत का कैसे अनुवाद करना है आप लोगों के लिए बहुत ही आसान ट्रिक लेकर के आई हूँ। आप सभी लोग इसको सुनेंगे तो बहुत ही आसान आप लोगों के लिए अनुवाद करना हो जाएगा। तो मैं शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले ये जो रूप मैंने लिखा हुआ है, ये 3 लाइन और फिर ये 3 लाइन, ये 3 लाइन आप लोगों को याद करना होगा। और याद करना बहुत मुश्किल नहीं, बहुत ही आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगी कैसे याद करना है। तो यह जो रूप मैंने लिखा हुआ है, इसका पहले आप लोग मूल शब्द जानिए। इसमें मूल शब्द है तत्। मूल शब्द क्या है? तत्। ठीक है। तो यह प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये 3 लाइन में यह रूप बनता है। तो रूप क्या है? सह तौ ते, त्वं युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। ठीक है। इसमें मूल शब्द क्या है? तत्। तो आप लोग एक बार फिर से सुनिए। रूप क्या है? सह तौ ते, त्वं युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। अभी मैं आप लोगों को इसका अर्थ बता दूंगी तो आप लोगों को याद करना आसान हो जाएगा। तो सह का क्या अर्थ हुआ? सह का अर्थ होता है वह। तौ का अर्थ होता है वे दोनों, और ते का अर्थ हो गया वे सब। और यह रूप जो बनता है वो प्रथम पुरुष में बनता है। ठीक है। प्रथम पुरुष का एक वचन में बनेगा सह, सह का अर्थ हो जाएगा वह। द्विवचन में तौ, तौ का अर्थ हो जाएगा वे दोनों। और बहुवचन में ते का अर्थ हो जाएगा वे सब। ऐसे ही त्वम का अर्थ हो जाएगा तुम, युवाम का अर्थ हो जाएगा तुम दोनों, और यूयम का अर्थ हो जाएगा तुम सब। यह मध्यम पुरुष में बनता है। मध्यम पुरुष तुम दोनों, तुम सब, त्वं युवाम यूयम। अब आते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष अहम, अहम का अर्थ हो जाएगा मैं, आवाम का अर्थ हो जाएगा हम दोनों, और वयम का अर्थ हो जाएगा हम सब। यह उत्तम पुरुष में बनता है। ठीक है। एक बार फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सह तौ ते, त्वं युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। सह का अर्थ हुआ वह, तौ का अर्थ वे दोनों, ते का अर्थ हुआ वे सब, त्वम का अर्थ हो गया तुम, युवाम का तुम दोनों, यूयम का तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम अर्थात हम सब। तो आप लोगों को पहले यह रूप याद करना है। सह तौ ते, त्वं युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। ठीक है। सह तौ ते प्रथम पुरुष में बनता है, मध्यम पुरुष में त्वं युवाम यूयम, उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। तो इस तरह से आप लोगों को यह रूप भी याद हो जाएगा और मैंने अर्थ भी आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद ये नीचे वाला जो मैंने लिखा हुआ है, पठ धातु का रूप लट लकार। लट लकार वर्तमान काल में होता है। पहले तो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि ये 10 लकार होते हैं। उसको भी मैं क्रमशः अपने आगे आने वाली वीडियो में बताती रहूँगी। तो 10 लकारों में जो लट लकार होए वह पहला लकार है। 10 लकारों में पहला लकार कौन सा होता है? लट लकार। और यह लट लकार किस काल में होता है? वर्तमान काल। किस काल में होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल आप लोग समझ ही रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। तो लट लकार वर्तमान काल में होता है। अब मैं आप लोगों को इसका रूप बताती हूँ। पठ धातु का रूप। पठ मतलब होता है पढ़ना। पठ धातु, पठति का मूल शब्द क्या है? पठ। पठ से ही ये सब रूप बने हैं।
तो पठ पठ का क्या अर्थ होता है? पढ़ना। अब उसका जब रूप बनेगा तो यहाँ पर अर्थ दूसरा हो जाएगा। तो रूप क्या बनता है? प्रथम पुरुष एक वचन में पठति, द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठन्ति। फिर मध्यम पुरुष पठसि, पठथः, पठथ, और उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठामः। फिर से आप लोग रूप देख लीजिए। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। तो ये हो गया पठ धातु का लट लकार का वर्तमान काल का रूप। अब पठति का क्या अर्थ होता है? पढ़ता है। यहाँ पर पढ़ता है। फिर अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ इसका रूप कैसे अलग अलग अर्थ इसका होता जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, यदि आप लोग समझ जाएंगे तो बहुत ही आप लोगों को आसान लगेगा अनुवाद करना। तो जैसे यह प्रथम पुरुष का एक वचन सह है, तो हमें अनुवाद करना है वह पढ़ता है। वह पढ़ता है, क्या अनुवाद हो जाएगा? ये प्रथम पुरुष एक वचन में सह बना है, तो यहाँ भी पठति का क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन में पठति, तो सह पठति। क्या हो जाएगा? सह पठति। अब अनुवाद करना है वे दोनों पढ़ते हैं, तो अब इसके साथ आ जाएंगे तौ पठतः। वे सब पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। फिर तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठथः, तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठथ। फिर मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावः, हम सब पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? वयम पठामः। मैंने ऐसे ही सीक्वेंस में लिखा हुआ है, इसके साथ आपको ये लगेगा, इसके साथ ये, इसके साथ ये। प्रथम पुरुष एक वचन के साथ सह के साथ प्रथम पुरुष एक वचन का ये लग जाएगा। मतलब लाइन से आपको बस ये याद हो जाएगा। तो आपको लाइन से जब सीक्वेंस से याद रहेगा तो सीक्वेंस से लगाने में भी आपको बहुत आसान रहेगा। तो आपको इतना समझ में आ गया है कि सह के साथ इसके साथ ये लगेगा, इसके साथ ये, इसके साथ ये। प्रथम पुरुष एक वचन के साथ प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन के साथ प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन के साथ प्रथम पुरुष बहुवचन। तो कैसे लग जाएगा? सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। ऐसे ही मध्यम पुरुष एक वचन के साथ मध्यम पुरुष एक वचन का लग जाएगा त्वम पठसि। फिर युवाम पठथः, यूयम पठथ। फिर उत्तम पुरुष एक वचन अहम, उत्तम पुरुष एक वचन पठामि, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। आपने इतना याद कर लिया, यदि आप समझ गए होंगे तो आपको ऐसे ही बहुत सारे अनुवाद करना आप सीख जाएंगे। तो जैसे अभी तो आपने ये बताया मैंने, वह पढ़ता है, ऐसे ही आपको बोलना होगा वह लिखता है, वह हंसता है, वह गाता है। तो जब आपको ये लकार लट लकार याद हो जाएगा तो ऐसे ही बहुत सारे आप अनुवाद कर लेंगे। तो जैसे वह पढ़ता है का पठति हो जाएगा, लिखता है का लिखति, हंसता है का हंसति, गाता है का गायति, कूदता है का कूदति। तो सेम इसी तरह आप सबका आप रूप बना लेंगे। तो आपने यह एक धातु का रूप याद कर लिया, पठ धातु का रूप लट लकार में। तो इसी तरह बहुत सारे धातुओं के रूप आपको याद हो जाएंगे। जैसे खादति खाता है, हंसति हंसता है, गच्छति जाता है, आगच्छति आता है, लिखति लिखता है। तो मान लीजिए आपको अब यहाँ पर लिखति का रूप याद करना है, तो कैसे? सेम इसी तरह लिखति का रूप भी बन जाएगा। वर्तमान काल में लिख धातु का क्या रूप बनेगा? लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखथः लिखथ, लिखामि लिखावः लिखामः। एकदम इसी तरह बन जाएगा। और फिर वह लिखता है, तो आप जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, प्रथम पुरुष एक वचन के साथ प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बन जाएगा। तो वह लिखता है का क्या हो जाएगा? सह लिखति। वे दोनों लिखते हैं का तौ लिखतः। वे सब लिखते हैं का
ते लिखन्ति, तुम लिखते होगा त्वम लिखसि, तुम दोनों लिखते होगा क्या हो जाएगा युवाम लिखतः, तुम सब लिखते होगा बन जाएगा यूयम लिखतः। ऐसे ही अहम मैं लिखता हूँ का हो जाएगा अहम लिखामि, हम दोनों लिखते हैं आवाम लिखावह, और हम सब लिखते हैं का वयम लिखामह। तो यह एक मैंने बताया है। इसी तरह सारी धातुओं के रूप बन जाएंगे। जैसे जाता है का होता है गच्छति, तो इसी तरह सब सारे रूप बन जाएंगे। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो अब इसी तरह आपको सारे रूप बनाने हैं। आशा है आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।